श्रीमद्भागवत कथा तृतीय स्कंध अध्याय 4 अथ चतुर्थो अध्याय। उद्धव जी से विदा होकर विदुर जी का मैत्रेय ऋषि के पास जाना। उद्धव उवाच अथ ते तदनुज्ञाता भुक्त्वा पीत्वा च वारुणीं तया बिभ्रंसित ज्ञाना दुरोक्तैर्मर्म पस्पृशु। उद्धव जी ने कहा, फिर ब्राह्मणों की आज्ञा पाकर यादवों ने भोजन किया और वारुणी मदिरा पी। उससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और वे दुर्वचनों से एक दूसरे के हृदय को चोट पहुँचाने लगे। तेषां मैरे दोषेण विस्मीकृत चेतसां निम्लोचति रवावासी द्वेषुनाम्यो मर्दनम। मदिरा के नशे से उनकी बुद्धि बिगड़ गई और जैसे आपस की रगड़ से बांसों में आग लग जाती है, उसी प्रकार सूर्यास्त होते होते उनमें मार काट होने लगी। भगवान स्वात्म मायाया गतिम तामवलोक्य सह सरस्वतीम उपस्पृश्य वृक्षमूल उपाविशत। भगवान अपनी माया की इस विचित्र गति को देखकर सरस्वती के जल से आचमन करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। अहम चोक्तो भगवता प्रपन्नार अतिहरेण बदरीं त्वं प्रयाहेति स्वकुलं संजिहीर्षुड़ा। इससे पहले ही शरणागतों का दुख दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल का संहार करने की इच्छा होने पर मुझसे कह दिया था कि तुम बदैक्या आश्रम चले जाओ। अथापि तदभिप्रेतं जानन्नहं अरिन्दं पृष्ठतो अन्वगमं भर्तुः पादविश्लेषणाक्षमः। विदुर जी, इससे यद्यपि मैं उनका आशय समझ गया था, तो भी स्वामी के चरणों का वियोग ना सह सकने के कारण मैं उनके पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में पहुंच गया। अद्राक्षमेकमासीनं विचिन्वन् दैतं पतिं श्रीनिकेतं सरस्वत्यां कृतिकेतनं। वहाँ मैंने देखा कि जो सबके आश्रय हैं किंतु जिनका कोई और आश्रय नहीं है, वे प्रीतम प्रभु शोभा धाम श्याम सुंदर सरस्वती के तट पर अकेले ही बैठे हैं। श्यामावदातं विरजं प्रशांतारुण लोचनं दोर्भिश्चतुरभिर्विदितं पीतकौशाम्बरेण च। दिव्य विशुद्ध सत्वमय अत्यंत सुंदर श्याम शरीर है, शांति से भरी रत्नारी आँखें हैं, उनकी 4 भुजाएं और रेशमी पीताम्बर देखकर मैंने उनको दूर से ही पहचान लिया। वाम ऊरावधि आश्रित्य दक्षिणांग अघ्रिस रोरुहम अपाश्रितार भकास्वत्थ अमकृशम अत्यक्त पिप्पलम। वे एक पीपल के छोटे से वृक्ष का सहारा लिए बाईं जांघ पर दायां चरण कमल रखे बैठे थे। भोजन पान का त्याग कर देने पर भी वे आनंद से प्रफुल्लित हो रहे थे। तस्मिन् महाभागवतो द्वैपायन सुहृत्य सखा लोकान अनुचरण सिद्ध आससाद यदृच्छया। इसी समय व्यास जी के प्रिय मित्र परम भागवत सिद्ध मैत्रेय जी लोकों में स्वच्छंद विचरते हुए वहां आ पहुँचे।
तस्यानुरक्तस्य मुनेर्मुकुन्दः प्रमोदभावानत् अकन्धरस्य आसीन्नवतो माम अनुरागहास समीक्षया विश्रमय अन्नुवाच। मैत्रेय मुनि भगवान के अनुरागी भक्त हैं। आनंद और भक्तिभाव से उनकी गर्दन झुक रही थी। उनके सामने ही श्री हरि ने प्रेम एवं मुस्कान युक्त चितवन से मुझे आनंदित करते हुए कहा। श्री भगवान उवाच। वेदाहम अंतर्मनसि स्थितं ते ददामि यत्तद् दुर्वापमन्यैः सत्रे पुरा विश्वसृजां वसूनां मत्सिद्धिकामेन वसो त्वयेष्ठ। श्री भगवान कहने लगे, मैं तुम्हारी आंतरिक अभिलाषा जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वह साधन देता हूँ जो दूसरों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। उद्धव, तुम पूर्व जन्म में वसु थे। विश्व की रचना करने वाले प्रजापतियों और वसुओं के यज्ञ में मुझे पाने की इच्छा से ही तुमने मेरी आराधना की थी। स एष साधो चर्मो भवानामासादितस्तस्ते मदनुग्रहो यत् यन्मां निलोकानरः उत्सृजन्तं दृष्ट्या ददृश्वान् विशदानुवृत्तया। साधु स्वभाव उद्धव, संसार में तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, क्योंकि इसमें तुमने मेरा अनुग्रह प्राप्त कर लिया है। अब मैं मर्त्य लोकों को छोड़कर अपने धाम में जाना चाहता हूँ। इस समय यहाँ एकांत में तुमने अपनी अनन्य भक्ति के कारण ही मेरा दर्शन पाया है। यह बड़े सौभाग्य की बात है। उरा मया प्रोक्तमजायनाभ्ये पद्मे निष्णाय ममादिसर्गे ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत् सूर्यो भागवतं वदन्ति। पूर्व काल पद्मकल्प के आरंभ में मैंने अपने नाभि कमल पर बैठे हुए ब्रह्मा को अपनी महिमा के प्रकट करने वाले जिस श्रेष्ठ ज्ञान का उपदेश किया था और जिसे विवेकी लोग भागवत कहते हैं, वही मैं तुम्हें देता हूँ। इत्यादृतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणा अनुग्रह भाजनो अहम स्नेहोत्थरोमा अस्खलिता क्षरस्तम मुंच अच्छुचः प्रांजलिरावभासे। विदुर जी, मुझ पर तो प्रतिक्षण उन परम पुरुषों की कृपा वर्षा करती थी। इस समय उनके इस प्रकार आदर पूर्वक कहने से स्नेहवश मुझे रोमांच हो आया। मेरी वाणी गदगद हो गई और नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उस समय मैंने हाथ जोड़कर उनसे कहा, कोन्मीसते पाद सरोज भाजाम सुदर्ल भो अर्थेषु चतुर्स्वपीह तथापि नाहं प्रविणोमि भूमन् भवत्पदाम्भोज अनिसेवणोत्सुकः। स्वामिन्, आपके चरण कमलों की सेवा करने वाले पुरुषों को इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन चारों में से कोई भी पदार्थ दुर्लभ नहीं है। तथापि मुझे उनमें से किसी की इच्छा नहीं है। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की सेवा के लिए ही लालायित रहता हूँ। कर्माण्यनिहस्य भव अभवस्य ते दुर्गाश्रयो अथारिभयात्पलायनं कालात्मनो यत्प्रमदायुताश्रयः स्वात्मनरतेः खिदति धीर्विद्यामिहि। प्रभो,
आप निष्प्रिय होकर भी कर्म करते हैं, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं, काल रूप होकर भी शत्रु के डर से भागते हैं और द्वारका के किले में जाकर छिप रहते हैं तथा स्वात्माराम होकर भी 16,000 स्त्रियों के साथ रमण करते हैं। इन विचित्र चरित्रों को देखकर विद्वानों की बुद्धि भी चक्कर में पड़ जाती है। मंत्रेषु मां वा उपहूय यत्त्वं कुण्ठिताखण्ड सदात्मबोधः पृच्छे प्रभो मुग्ध इवाप्रमत्तस्तन्नो मनोमोहयतीव देव। देव, आपका स्वरूप ज्ञान सर्वथा अबाध और अखंड है, फिर भी आप सलाह लेने के लिए मुझे बुलाकर जो भोले मनुष्यों की तरह बड़ी सावधानी से मेरी सम्मति पूछा करते थे, प्रभु आपकी वह लीला मेरे मन को मोहित सा कर देती है। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं प्रोवाच कस्मै भगवान् समग्रम् अभिक्षमं नो ग्रहणाय भर्तर्वदांसा यद्वृजिनं तरेम। स्वामिन्, अपने स्वरूप का गूढ़ रहस्य प्रकट करने वाला जो श्रेष्ठ एवं समग्र ज्ञान आपने ब्रह्मा जी को बतलाया था, वह यदि मेरे समझने योग्य हो तो मुझे भी सुनाइए, जिससे मैं भी इस संसार दुख को सुगमता से पार कर जाऊं। इत्यावेदित हार्दाय मह्यं स भगवान् परः आदिदेशार विन्दाच्छ आत्मनः परमां स्थितम्। जब मैंने इस प्रकार अपने हृदय का भाव निवेदित किया, तब परम पुरुष कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने मुझे अपने स्वरूप की परम स्थिति का उपदेश दिया। स एव माराधित पाद तीर्थाद धीतत्वात्म विबोध मार्ग प्रणम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतो अहम विरहातुरात्मा। इस प्रकार पूज्यपाद गुरु श्री कृष्ण से आत्म तत्व की उपलब्धि का साधन सुनकर तथा उन प्रभु के चरणों की वंदना और परिक्रमा करके मैं यहाँ आया हूँ। इस समय उनके विरह से मेरा चित्त अत्यंत व्याकुल सा हो रहा है। सो अहम तद्दर्शनाल आह्लाद वियोगार्तियुतः प्रभो गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रम मंडलम। विदुर जी, पहले तो उनके दर्शन पाकर मुझे आनंद हुआ था, किंतु अब तो मेरे हृदय को उनकी विरह व्यथा अत्यंत पीड़ित कर रही है। अब मैं उनके प्रिय क्षेत्र बदरिका आश्रम को जा रहा हूँ, जहाँ भगवान श्री नारायण देव और नर ये दोनों ऋषि लोगों पर अनुग्रह करने के लिए दीर्घकालीन सौम्य दूसरों को सुख पहुँचाने वाली एवं कठिन तपस्या कर रहे हैं। यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवान् ऋषिः मृदु तीव्रं तपो दीर्घं ते पाते लोकभावनौ। श्री शुक उवाच। इत्युद्वादुपाकर्ण्यं सुहृदां दुःसहं वधं ज्ञानेनाशमय यत्यच्छत्ता शोकम उत्पत्तितं बुधः। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार उद्धव जी के मुख से अपने प्रिय बंधुओं के विनाश का असह्य समाचार सुनकर परम ज्ञानी विदुर जी को जो शोक उत्पन्न हुआ, उसे उन्होंने ज्ञान द्वारा शांत कर दिया। स तं महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः विश्रम्भाद्यभ्यधत्तेदं मुख्यं कृष्णपरिरहे। जब भगवान श्री कृष्ण के परिकरों में प्रधान महाभागवत उद्धव जी बदरिका आश्रम की ओर जाने लगे, तब कुरुश्रेष्ठ विदुर जी ने श्रद्धा पूर्वक उनसे पूछा। विदुरुवाच। ज्ञानं परं स्वात्मरः प्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते वक्तुं भवान्नो अर्हति
यद्धि विष्णुर्भृत्याः स्वभृत्यार्थकृतश्चरन्ति। विदुर जी ने कहा, उद्धव जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्वरूप के गूढ़ रहस्य को प्रकट करने वाला जो परम ज्ञान आपसे कहा था वह आप हमें भी सुनाइए, क्योंकि भगवान के सेवक तो अपने सेवकों का कार्य सिद्ध करने के लिए ही विचरा करते हैं। उद्धव उवाच, ननु ते तत्त्वसंराध्य ऋषिः कौसारवो अन्तिमे साक्षात् भगवता अधिष्ठो मर्त्यलोकम जिहासता। उद्धव जी ने कहा, उस तत्व ज्ञान के लिए आपको मुनिवर मैत्रेय जी की सेवा करनी चाहिए। इस मर्त्यलोक को छोड़ते समय मेरे सामने स्वयं भगवान ने ही आपको उपदेश करने के लिए उन्हें आज्ञा दी थी। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार श्री शुक उवाच, इति सह विदुरेण विश्वमूर्तेर्गुणकथया सुधया प्लावितोरुतापः क्षणम्युपुलिने यमस्वसुस्तां समुसित औपगविर्निशां ततो अगात। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार विदुर जी के साथ विश्वमूर्ति भगवान श्री कृष्ण के गुणों की चर्चा होने से उस कथा अमृत के द्वारा उद्धव जी का वियोग जनित महान ताप शांत हो गया। यमुना जी के तीर पर उनकी वह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। फिर प्रातःकाल होते ही वे वहाँ से चल दिए। राजोवाच, निधनमुपगतेषु वृष्णिभोजेष्वधि रथयूथ पयूथपेषु मुख्यः स तु कटम् अवशिष्ट उद्धवो यद्धिरपि तत्तज्य आकृतिं त्रयधीशः। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, वृषकुल और भोजवंश के सभी रथी और यूथपतियों के भी यूथपति नष्ट हो गए थे, यहाँ तक कि त्रिलोकीनाथ श्री हरि को भी अपना वह रूप छोड़ना पड़ा था, फिर उन सब के मुखिया उद्धव जी ही कैसे बच रहे। श्री शुक उवाच, ब्रह्मशापापदेशेन काले नामोघवांछितः संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यच्छन् देहमचिन्तयत्। श्री सुखदेव जी ने कहा, जिनकी इच्छा कभी व्यर्थ नहीं होती, उन श्री हरि ने ब्राह्मणों के शाप रूप काल के बहाने अपने कुल का संहार कर अपने श्री विग्रह को त्यागते समय विचार किया। अस्माल्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम् अर्हत्य युद्धौ एवाद्धा संप्रत्यात्मवतां वरः। अब इस लोक से मेरे चले जाने पर संयमी शिरोमणि उद्धव ही मेरे ज्ञान को ग्रहण करने के सच्चे अधिकारी हैं। नोद्धवो अन्वपि मन्यूनो यद्गुणैर्नार्दितः प्रभु अतो मद्युनं लोकं ग्राहयन्निह तिष्ठतु। उद्धव मुझसे अणुमात्र भी कम नहीं हैं, क्योंकि वे आत्मजयी हैं, विषयों से कभी विचलित नहीं हुए, अतः लोगों को मेरे ज्ञान की शिक्षा देते हुए वे यहीं रहें। एवं त्रिलोक गुरुड़ा संदिष्टः शब्दयोनिना बदर्याश्रममासाद्य हरिमीजे समाधिना। वेदों के मूल कारण जगत गुरु श्री कृष्ण के इस प्रकार आज्ञा देने पर उद्धव जी बदर के आश्रम में जाकर समाधि योग द्वारा श्री हरि की आराधना करने लगे। विदुरो अप्युद्ध्वा अश्रुत्वा कृष्णस्य परमात्मनः क्रीडयोपात्तदेहस्य कर्माणि श्लाघितानि च।
कुरुक्षेत्र परीक्षित परमात्मा श्री कृष्ण ने लीला से ही अपना श्री विग्रह प्रकट किया था और लीला से ही उसे अंतर्धान भी कर दिया। उनका वह अंतर्धान होना भी धीर पुरुषों का उत्साह बढ़ाने वाला तथा दूसरे पशुतुल्य अधीर पुरुषों के लिए अत्यंत दुष्कर था। परम भागवत उद्धव जी के मुख से उनके प्रशंसनीय कर्म और इस प्रकार अंतर्धान होने का समाचार पाकर तथा यह जानकर कि भगवान ने परम धाम जाते समय मुझे भी स्मरण किया था, विदुर जी उद्धव जी के चले जाने पर प्रेम से विह्वल होकर रोने लगे। देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धैर्यवर्धनम् अन्येषां दुष्करतरं पशूनां आत्मनाम् आत्मानं च कुरुश्रेष्ठ कृष्णेन मनसेचितं ध्यायन् गते भागवते उरुरोध प्रेम विह्वलः। कालिन्द्या कतिभिः सिद्ध अहोभिर्भरतर्षभः प्रापद्यत स्वसरितं यत्र मित्रासुतो मुनिः। इसके पश्चात सिद्ध शिरोमणि विदुर जी यमुना तट से चलकर कुछ दिनों में गंगा जी के किनारे जा पहुँचे जहाँ श्री मैत्रेय जी रहते थे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे चतुर्थोऽध्यायः। श्रीराधावल्लभ।